वेलकम गाइस और पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। गाइस इस वीडियो में हम डीएनए एप्लीकेशन के बारे में सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। इसके पहले कल की वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा और अब यहाँ पर हम डीएनए एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया कि इस तरह से जो डीएनए कॉइलिंग होती है और बीच बीच में एक प्रकार का रेप्लिकेशन फोर्क डेवलप हो जाता है कुछ इस तरह का। जगह जगह पर आप जानते हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी कारण से एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो डीएनए रेप्लिकेशन होने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसलिए इस सब समस्या से निपटने के लिए कुछ इस तरह से प्रोसेस पाई गई कि जिसमें एक ही साथ कई जगह पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। तो यहाँ पर एक डीएनए का सेगमेंट लेकर चलते हैं। आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक लंबा स्ट्रैंड बना लेते हैं जिसको हम डीएनए बोलते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप सिंगल स्ट्रैंड देख रहे हैं वो एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और जो हमारा डीएनए होता है आप जानते हैं कि वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंड आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं और आगे जो चीज़ें हैं उसको रफ कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर सेगमेंट जुड़ा हुआ है। इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट जुड़े रहते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट जुड़ा है और अगर हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा और ये वाला जो स्ट्रैंड यहाँ पर होगा वो 5 प्राइम हो जाएगा और ये 3 प्राइम हो जाएगा। इसको थोड़ा जोड़ते हैं, 3 प्राइम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ से हमको डीएनए कट होगा तो अगर ये 3 प्राइम है तो ये स्ट्रैंड जहां से शुरू हो रहा है अब यहाँ पर ये फिर से 5 प्राइम हो जाएगा और ये वाला 3 प्राइम हो जाएगा। इस तरह से क्योंकि यहाँ पर ये 3 प्राइम पर जाकर खत्म हो रहा है इसलिए अगला जो स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम से फिर से वहीं से आगे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो स्ट्रैंड आ रहा है यहाँ पर 5 प्राइम पे समाप्त हो जा रहा है इसलिए यहाँ पर ये फिर से 3 प्राइम पे स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जो डीएनए बनेगा वो हमेशा इस चौड़े वाले भाग से इधर की तरफ बनेगा। जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो चौड़े वाले भाग से इस फोर्क की तरफ बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, ये जो इधर जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे, इसको रफ करते हैं, आधा इधर हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें एक 5 प्राइम है, एक 3 प्राइम एंड होगा, ये भी 3 प्राइम हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 प्राइम। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो डीएनए होते हैं आपस में उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनमें नाइट्रोजन के बेस एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ अटैच होता है। तो अब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से। यहाँ पर हम आपको एडेनिन और ग्वानिन साइटोसिन की बॉन्डिंग नहीं दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर छोटा होने की वजह से। यहाँ पर एक जगह दिखा दे रहे हैं, डबल बॉन्ड ठीक हो जाएगा। इस तरह से जो ये आपस में बेसेस हैं वो जुड़े रहेंगे और जब तक ये बेस अलग नहीं हो जाते तब तक आप देखेंगे कि इस प्रकार की कंडीशन ये फैलाव की स्थिति डेवलप नहीं हो पाएगी। जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं, दो वायर आपस में लपेटे रहते हैं और अगर आप उसको यहाँ बीच से इस तरह से फैलाने की कोशिश करें तो जब आप बल लगाएंगे तो वो फैल तो जाएगा, लेकिन आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो पुनः रिकॉइल कर जाएगा, पुनः आपस में लिपट जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बिना तोड़े ये फैलाव की स्थिति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम अब यहाँ पर इन बॉन्ड्स पर काम करेगा और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। अब एक और कंडीशन होती है, आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव बॉन्ड्स होते हैं। अगर उनको सुटेबल कंडीशन मिली तो ब्रेक होने के बाद वो फिर से दोबारा रीजॉइन कर लेंगे। अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं आपस में फिर से ना कॉइल कर जाएं, उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस फैलाव को बनाए रखे, ताकि ये जो स्ट्रैंड फैला है वो फिर से रिकॉइल ना कर जाए, फिर से ना सिकुड़ जाए। सपोज दैट आपने इलेक्ट्रिक वायर खींचा और आप यहाँ तक उसको खींचे, इस तरह से फैल गया। इस कंडीशन में जब आप उसको छोड़ेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप उसको कहीं पर क्लिप लगाकर या कुछ भी करके बांध देंगे तब वो फिर से नहीं सिकुड़ पाएगा। तो यहाँ पर एक क्लिप की तरह काम करता है एक एंजाइम है जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो है एक क्लिप का काम करता है ताकि ये जो स्ट्रैंड फैला है वो सिकुड़ने ना पाए। अब आइए आगे देखते हैं। अब आप जानते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में ही संभव है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बिना जो है डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, इसमें कई एंजाइम शामिल हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इस तरह के कई एंजाइम शामिल हैं। इन्हीं एंजाइम से डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये डीएनए सेगमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने पढ़ा है कि सिंथेसिस अंदर की तरफ होगी, इस फोर्क की तरफ होगी। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज एक नया स्ट्रैंड बनाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो खुद से कोई डीएनए का सेगमेंट बना ही नहीं सकता। तब उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए इसको चाहिए एक आरएनए का छोटा सा सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं आरएन प्राइमर बोलते हैं, प्राइमर। तो क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो आरएनए का है, इसलिए हम इसको आरएनए प्राइमर बोलेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए का सेगमेंट
प्राइमर के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पर कोई भी डीएनए का छोटा सा सेगमेंट आकर अटैच हो जाएगा, लेकिन जो प्राइमर का अटैचमेंट है, ध्यान रखेंगे इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पर जो आरएनए का जो प्राइमर जुड़ेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक इसी प्रकार से इस एंड पर जो सेगमेंट प्राइमर जुड़ेगा आरएनए का वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होगा। अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज ये है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम अर्थात इधर से इधर की तरफ होगा। यहाँ पर प्राइमर की हम बात करेंगे, प्राइमर की डायरेक्शन लेकर चलेंगे, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन हो रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर ये जुड़ा है, अब यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये, अब यहाँ पर ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है आकर अटैच हुआ, साथ ही साथ आरएनए प्राइमर भी अटैच हुआ। तो अब यहाँ पर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेगमेंट्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक श्रृंखला बनती चली जाएगी। तो इस तरह से ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इधर हो गया था वो अब डबल स्ट्रैंड बन गया। अब साथ ही साथ ये भी प्रोसेस होगी, दोनों प्रोसेस एक साथ होती रहेंगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आकर अटैच हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्राइमर लगा है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में आपने ये पढ़ा है कि जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इस चौड़े भाग से फोर्क की तरफ होता है, इस संकरे भाग की तरफ होता है। अब क्या होगा, अब कंडीशन ये हो गई कि कुछ ऐसा हो कि और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। अब उल्टा यहाँ पर जब हो रहा है तब यहाँ पर कंडीशन ये हो जाएगी कि ये जो 5 प्राइम एंड है इधर से इधर की तरफ डीएनए बनेगा। थोड़ा यहाँ पर जो डीएनए बनेगा उसका रेप्लिकेशन इधर की तरफ होगा, यहाँ से अब यही जो डीएनए पॉलीमरेज है जब यहाँ से यहाँ तक इसका सेगमेंट बन जाएगा तब यही जो डीएनए पॉलीमरेज है इधर खिसक जाएगा। इधर खिसकने पर अब यहाँ पर फिर से आरएनए प्राइमर जुड़ेगा और आरएनए प्राइमर कैसे जुड़ेगा, 5 प्राइम इधर हो जाएगा, इधर 3 प्राइम हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो डीएनए का सेगमेंट बनेगा वो भी इधर से इधर की तरफ बनेगा। ऐसे ऐसे कंडीशन बढ़ती चली जाएगी और जो नया डीएनए सेगमेंट है वो इधर की तरफ बाहर की तरफ छोटी छोटी यूनिट्स में बनता चले जाएगा। और इन जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इस तरह से जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे उनको हम डीएनए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा अगर फिगर बनाएं तो इस तरह से एक चेन बनती चली जाएगी। यहाँ पर हम बना के दिखाएं आपको, ये सपोज सेगमेंट था और इस तरह से ये 3 प्राइम एंड था और
ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। तो यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर लगा था वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ वो एक कंटिन्यूअस लगातार बनता चला गया। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए के सेगमेंट्स बने वो इस तरह से बनते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमर था वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पर जो डीएनए बना वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में बना। अब यहाँ पर ये जो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स के रूप में डीएनए बना, इसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, इन खंड्स को। और बाद में ये जो स्पेस आपको दिख रहे हैं ये डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ जाएंगे। लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे, तो ये भी एक कंटिन्यूअस डीएनए सेगमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम दो चीज देखते हैं, एक ऐसा सेगमेंट जो कंटिन्यू लगातार यहाँ पर अंदर में बनता चला जाता है, और दूसरा जो जिसकी डायरेक्शन छोटे छोटे खंड में इधर की तरफ होती है, लेकिन वास्तव में वो बनता तो इधर को है। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं वो बनते इधर को हैं, लेकिन उनकी जो ओवरऑल दिशा है इधर होती है। अब यहाँ पर ये जो कंटिन्यू सेगमेंट बन गया डीएनए का नया सेगमेंट, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटे छोटे खंड्स में बनता है रुक रुक के, उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एक जो डीएनए सेगमेंट होता है वो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, बीच में जो यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं हेलिकेज एंजाइम, यहाँ पर कट लगाते हैं। कट लगने के बाद जो ऐंठन है वो समाप्त हो जाती है, और ऐंठन समाप्त होने पर एंजाइम जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है वो एक क्लिप के द्वारा इनको एक क्लिप की तरह काम करके ऐसे फैला देती है। अब वहाँ पर फैलने के पश्चात जो डीएनए प्राइमर है वो अटैच होता है। डीएनए प्राइमर जब अटैच होता है तब वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करना शुरू करता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें और आपको ध्यान में रखना है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हमेशा चौड़े भाग से संकरे भाग की तरफ होता है, और जो डीएनए का कंटिन्यूअस सेगमेंट होता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक पुराना सेगमेंट डीएनए का एक नया सेगमेंट के साथ जुड़ गया, इधर भी डीएनए का एक पुराना सेगमेंट डीएनए के एक नए स्ट्रैंड से जुड़ गया। तो क्योंकि यहाँ पर एक देखेंगे तो एक डीएनए सेगमेंट जो है ओल्ड है, दूसरा है न्यू, तो एक ओल्ड सेगमेंट और एक न्यू न्यूक्लियोटाइड होने की वजह से इस तरीके से जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसको हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन किसको बोलेंगे? ऐसा डीएनए स्ट्रैंड जिसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नई होगी और दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगी वो पुरानी होगी। जो पुराना ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, टेम्पलेट। और यहाँ पर जो आरएनए का छोटा सा सेगमेंट जाकर जुड़ता है उसको हम प्राइमर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्राइमर जुड़ा है। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। हो आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा।